ओम नमो नारायण। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राय साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक दिखाई देते हैं। तिलक विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों और पंथों की पहचान होती है। हिंदू धर्म में संतों के जितने मत, पंथ और संप्रदाय है, उन सब के तिलक भी अलग अलग हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड्र कहलाती हैं। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा हैं। शैव परंपरा में शैव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म से 3 आड़ी रेखा त्रिपुंड्र बनाते हैं। कालाग्निरुद्र से पूछा, त्रिपुंड्र कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए? त्रिपुंड्र की तीनों रेखाओं का क्या रहस्य है? भगवान कालाग्निरुद्र बोले, बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर भक्तिपूर्वक ललाट में त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर भौहों, भ्रुकुटी तक त्रिपुंड्र लगाया जाता है। त्रिपुंड्र बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक ही लंबा होना चाहिए। त्रिपुंड्र की रेखाएं बहुत लंबी होने पर तप को और छोटी होने पर आयु को कम करती हैं। भस्म मध्याह्न से पहले जल मिलाकर, मध्याह्न में चंदन मिलाकर और सायंकाल सूखी भस्म ही त्रिपुंड्र रूप में लगानी चाहिए। क्या है त्रिपुंड्र की 3 आड़ी रेखाओं का रहस्य? त्रिपुंड्र की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। पहली रेखा गार्हपत्य अग्नि, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, रजोगुण, पृथ्वी, धर्म, क्रियाशक्ति, ऋग्वेद, प्रात, कालीन हवन और महादेव, ये त्रिपुंड्र की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। दूसरी रेखा दक्षिणाग्नि, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, सत्वगुण, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्याह्न के हवन और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। तीसरी रेखा आहवनीय अग्नि, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, तमोगुण, स्वर्गलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तीसरे हवन और शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड्र लगाया जाता है। त्रिपुंड्र लगाने के 32 स्थान: मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। त्रिपुंड्र लगाने के 16 स्थान: मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों तथा पृष्ठभाग में। त्रिपुंड्र लगाने के 8 स्थान: गुह्य स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि। त्रिपुंड्र लगाने के 5 स्थान: मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इन संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, उनका नाम लेकर त्रिपुंड्र धारण करना चाहिए। त्रिपुंड्र धारण करने का फल: इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है, वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड्र भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिवसायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। गौरी शंकर तिलक: कुछ शिव भक्त शिवजी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं। इसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं, तो कुछ पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। जो केवल भगवती के उपासक हैं, वे केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा में अघोरी, कापालिक, तांत्रिक जैसे पंथ बदल जाने पर तिलक लगाने का तरीका भी बदल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।